संस्कृत साहित्य में एक श्लोक आता है, रात्रिश्चंद्रमसं विनोदवसितं दीपं विना भास्वरं कासारः कमलं विना ननु दिनं प्रद्योतनं तं विना भूपालोऽपि नयं विना जिनपते दानं विवेकं विना यद्वत् नैव विभाति देवभुवनं तद्वत् विना सद्गुरुम्। आचार्य कहते हैं, रात्रि की शोभा चंद्रमा से होती है, दीपक की शोभा तेजस्विता के कारण होती है, सरोवर की शोभा कमलों के द्वारा होती है और दिन की शोभा सूर्य के कारण होती है। राजा की शोभा नय के कारण, नीति के कारण होती है और व्यक्ति की शोभा दान से नहीं बल्कि विवेक के कारण होती है। ठीक उसी प्रकार इस लोक की शोभा सद्गुरु के द्वारा होती है। और आज आप सब अनुभव कर रहे हैं, पाली सुशोभित हो रहा है। पाली हमेशा से ही पाली है। कल भी आपने पाली को देखा था, परसों भी आप पाली को देख रहे थे और आज भी आप पाली को देख रहे हैं। पाली में एक नया दृश्य दिखाई दे रहा है, नया वातावरण दिखाई दे रहा है और इसका कारण है कि एक व्यक्तित्व संपन्न महापुरुष पाली में आए हैं। और जब व्यक्तित्व संपन्न महापुरुष का शुभागमन होता है तो सारा वातावरण बदल जाता है और लोगों में प्रहलाद का भाव पैदा हो जाता है। 3 प्रकार की पर्सनैलिटीज के बारे में मनोविज्ञान में चर्चा मिलती है। पहले प्रकार का व्यक्तित्व है प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी। प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी वाले वे लोग होते हैं जो दूसरों की बात को सुनते हैं, समझते हैं, समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान भी देते हैं और वे व्यक्ति विजनरी माइंड वाले होते हैं। दूसरे प्रकार का व्यक्तित्व है पुल पर्सनालिटी, यानी उन व्यक्तित्वों में करुणा होती है, कोमलता होती है और वे लोगों के हित करने में ही अपना हित मानते हैं, अपनी साधना में तल्लीन रहते हैं। तीसरे प्रकार का व्यक्तित्व है ग्रेविटेशनल पर्सनालिटी, यानी ग्रेविटेशन है वह हमारा संतुलन बनाए रखता है, हमें होल्ड करके रखता है। जहां ग्रेविटेशन नहीं होता है वहां पर लोग फ्लोटिंग करते रहते हैं। तीसरे प्रकार का व्यक्तित्व जो हमारा संतुलन बनाए हुए रखता है, यानी जब कोई व्यक्ति अनैतिकता के मार्ग पर आगे बढ़ता है, जब कोई व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो ग्रेविटेशनल पर्सनैलिटी वाले वे लोग होते हैं जो उस दूसरे व्यक्तित्वों को गलत मार्ग में जाने से रोकते हैं। अनैतिकता के मार्ग में वे जाते हैं तो उन्हें नैतिकता के मार्ग पर वे अग्रसर करते हैं। आचार्य वर्ग के व्यक्तित्व को जब मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य वर्ग के व्यक्तित्व में तीनों ही प्रकार की पर्सनालिटी मुझे दिखाई देती है। आचार्य वर्ग प्रोएक्टिव व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं जो लोगों के समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं और उनका समाधान देते हैं। यात्रा में हमने अनुभव किया, अनेक लोग आचार्य वर्ग के पास में आते हैं, सामान्य लोग नहीं आते हैं। सामान्य आते हैं, खास व्यक्ति भी आते हैं, विशेष व्यक्ति भी आते हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग भी आते हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग भी आते हैं। जो आते हैं आचार्य वर्ग से एक नया मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं।
हमने आचार्यवर की फुल पर्सनैलिटी को भी देखा। आचार्यवर के भीतर कोमलता है, आचार्यवर के भीतर करुणा है और अपनी साधना के द्वारा अपने व्यक्तित्व को तेजस्वी बनाया है। और तेजस्विता के कारण आपका आभा मंडल शक्ति संपन्न बन गया है और वह शक्ति संपन्न आभा मंडल आम जन के को अपनी ओर खींचने वाला है। आचार्यवर के व्यक्तित्व में मैं ग्रेविटी भी अनुभव कर रही हूँ। आचार्यवर कितने लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं, जो हिंसा के मार्ग पर आगे जा रहे हैं, जो अनैतिकता के मार्ग पर आगे जा रहे हैं, उनको आचार्यवर रोकते हैं, उनको सही दिशा दिखाते हैं, उन्हें सही मार्ग बताते हैं। आज पाली क्षेत्र में एक महान व्यक्तित्व का शुभागमन हुआ है, एक महान पुरुष का शुभागमन हुआ है। मुझे आशा है कि आचार्यवर के इस महान व्यक्तित्व से सब लोग प्रेरणा प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को प्रकाश से प्रकाशित करेंगे। इसी भावना के साथ ओम अर्घ।